क्लास रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। चलिए, सो नाउ सी टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद वर्ब। आज हम वर्ब ले रहे हैं। वर्ब किसे कहते हैं? ये गलत पेन आ गया मेरे पास, एक मिनट रुकिएगा। सो वर्ब किसे कहते हैं? सबसे पहले आपने कल मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताए थे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके अनीस भाई, ये पेन नहीं चल रहे यार। ओके वर्ब, चलिए वर्ब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टुडे। वर्ब, देखिए वर्ब मीन्स अ वर्ड विच शोज एक्शन। ये दो पेन नहीं चल रहे हैं, इसमें इंक डाल के देखो। कल आपने देखा था अ वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। फिर हमने आपसे कहा था कि जितनी ज्यादा आप वर्ब जमा करेंगे उतना आपका फायदा होगा और हम आपकी इसमें मदद भी करेंगे, लेकिन आपको भी कुछ अपने तौर पर स्टेप्स लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वर्ब स्टार्ट करते हैं। वर्ब के दो टाइप हैं। द फर्स्ट टाइप इज नोन एज मेन वर्ब। पहला जो टाइप है उसका नाम है मेन वर्ब, और दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं ऑक्सिलरी थोड़ा जोर वर्ब। से बोलिए ना। ऑक्सिलरी वर्ब, ओके हाँ ठीक है बेटे। सो वर्ब के ये दो टाइप आप देख रहे हैं, पहला है मेन वर्ब एंड द सेकंड इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जो एक्शंस को बताते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड होते हैं ये, जैसे खाना पीना, खेलना कूदना, भागना दौड़ना, रोना धोना सोना वगैरह, ये सब कोई काम बताने वाले हैं। और ऑक्सिलरी जो है दूसरा वाला हमारा, उस ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प, टू हेल्प। तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो चलिए आज ऑक्सिलरी लेते हैं। ऑक्सिलरी से शुरुआत करते हैं। आप अगर लिख रहे हैं तो कॉपी कर सकते हैं, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है जिन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। आज आपको पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं वो आज पता चल जाएंगे। फिर आने वाले दिनों में आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब की दिक्कत नहीं आएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें दो टाइप होते हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी, जिसे मॉडल भी कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी। क्लियर? अब आज से आपको काम मिलेगा बोलने का, जैसे जैसे ये टॉपिक हमारे शुरू हो रहे हैं। जैसे आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी देख रहे हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है यानी हेल्पिंग वर्ब, वो तीन तरह के हैं। सबसे पहला इसमें है जिसका नाम है बी, बी। बी की क्या मीनिंग होती है? बी की मीनिंग होती है एग्जिस्टेंस, यानी जिसे हम उर्दू में मौजूदगी कहते हैं। एग्जिस्टेंस, मौजूदगी। आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर लिखा है। यानी हमको अगर कोई मौजूदगी बताना हो तो सबसे पहले हम बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव लेते हैं। मोस्टली एडजेक्टिव आता है और सेंटेंस बन जाता है। बी यानी एग्जिस्टेंस। जैसे आपको कहता हूँ टीचर स्कूल में, बी सिंसियर, है ना, बी एक्टिव, बी पंक्चुअल और बी ऑनेस्ट। तो चलिए, अगर टीचर ने आपसे ये कहा कि बी ऑनेस्ट या बी सिंसियर, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं कहूंगा बी पंक्चुअल, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर। आप ऐसे कई कल सेंटेंसेस मुझे सुनाने वाले हो। ठीक है, और बिल्कुल टालिए मत और वक्त मत बर्बाद करना कि मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि हाँ कौन है सुना रहा है, कौन है सुना रहा है। बारी बारी सबने फौरन सुनाना शुरू करना है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। आपको सुनना भी है और फिर पढ़ाना भी पड़ता है। 1 मंथ में बहुत सारी चीजें कवर करके आपको
स्पीकिंग की हैबिट आपको डालना है, ठीक है। आपको कोई स्टेज पर नहीं बोलना है, आपको किसी के सामने नहीं जाके बोलना है, आप अपने घर में बैठे बैठे आसानी से बोल सकते हैं, ठीक। तो आपने एफर्ट्स लेना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई और एक सेंटेंस बोलिए इसमें, जैसे मैंने कहा बी एक्टिव, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर, एक आप बोलिए। कोई तो बोलिए। बी पंक्चुअल। हाँ, बी पंक्चुअल। और कोई बोलिए। बी हैप्पी, है ना, बी हैप्पी बोल सकते हैं आप। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि बी ऑनेस्ट, तो इसका उर्दू में आप क्या मतलब समझे, बी ऑनेस्ट। अगर आम उर्दू में देखा जाए तो इसे कहा जाता है कि ईमानदार बनो, यानी यहाँ बी का मतलब बनो नहीं है, कहा यह जा रहा है कि आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपकी जो ये मौजूदगी है, वो कैसी होनी चाहिए, ईमानदाराना होनी चाहिए। इसलिए कहा गया कि बी ऑनेस्ट, राइट। बी एक्टिव, यानी चुस्त बनिए, यानी आपकी जो मौजूदगी है वो ऐसा पैसिव और लेजी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्टिव होना चाहिए। ओके, आपको देखकर कोई ये कहे कि क्या एक्टिव है आप, ओके। और दो, बी सिंसियर, बी सिंसियर यानी संजीदा बनिए। बी पंक्चुअल, पाबंद बनिए, ठीक है। अगर आप पंक्चुअल है तो आप शार्प 4:15 को लॉग इन कर लेंगे कि क्लास शुरू हो जा रही है, लेट ना हो, छूट ना जाए कुछ, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमको तो स्टार्ट करना है, आपका स्टार्टिंग का छूट सकता है इफ यू आर लेट। अब इसमें आपको अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस यानी ना का जुमला, तो सिर्फ इसको बी से पहले आप डोंट लगा दें और ये हो जाएगा डोंट बी फुलिश, यानी आप बोलते हैं ना किसी को कि बेवकूफ मत बनो, डोंट बी लेजी। माइक जरा बंद रखिए, कुछ सवाल हो तो ही माइक चालू करिएगा। डोंट बी लेजी, देखिए डोंट बी लेजी हम कहते हैं, राइट। डोंट बी फुलिश हम कहते हैं, इस तरह से। और ये सेंटेंसेस आप लिख लें। तो देखिए बी का सबसे पहला यूज तो खुद बी है, यानी बी को लेकर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ये एडवाइस भी हो सकती है, ये इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, ओके। डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि बी सिंसियर, बी एक्टिव, डोंट बी फुलिश एंड डोंट बी लेजी। तो देखिए ये पहला मॉडल ऑक्सिलरी है। अब बी की फॉर्म्स हैं, यानी उसकी शक्लें हैं। बी प्रेजेंट टेंस में एम इज आर बन जाता है। बी पास्ट टेंस में वॉज और वर की शक्ल में सामने आता है। और फ्यूचर में बी शॉल और विल को लग के शॉल बी एंड विल बी हो जाता है। देखिए यानी आपने सेंटेंसेस देखा होगा कि अगर प्रेजेंट टेंस में आपको किसी के एग्जिस्टेंस को बताना है तो आप एम इज आर को यूज करते हैं। जैसा मैं कहूंगा आई एम अ टीचर, आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, शी इज माई सिस्टर, दे आर डॉक्टर्स, वी आर इंजीनियर्स, एसेट्रा, ओके। सो देखिए हमने एम इज आर का। अब पास्ट टेंस में अगर किसी का एग्जिस्टेंस बताना है तो हम वॉज और वर को लेते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि ही वॉज माई ग्रैंडफादर, दे वर डॉक्टर्स, शी वॉज अ लॉयर, एसेट्रा, और शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, एसेट्रा। इस तरह से आप पास्ट में किसी का एग्जिस्टेंस बताते हैं। याद रखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कह रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस के 3 में से एक फंक्शन होते हैं। यानी कोई सेंटेंस कोई कहे, कोई लिखे, या आप पढ़ रहे हो किसी सेंटेंस को, तो 3 में से उसका एक फंक्शन होता है। या तो वो सेंटेंस एग्जिस्टेंस बता रहा है, यानी किसी चीज की मौजूदगी, या वो एक्शन बता रहा है, यानी कोई काम होने के अमल को बता रहा है, या वो पोजीशन बताता है, यानी कोई मिल्कियत वाला। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ये सेंटेंस एक्शन बता रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई एम अ टीचर, तो ये एग्जिस्टेंस है मेरा, राइट। और अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव अ कार, तो ये पोजीशन है कि मेरे पास एक कार है। तो आप अभी बी के जो फॉर्म्स देख रहे हैं वो एग्जिस्टेंस को बताते हैं। प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस क्या है,
पास्ट में कैसा होगा और फ्यूचर में कैसा होगा। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आप इसको डिटेल में भी आगे कोर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, और फ्यूचर में अगर आपको एग्जिस्टेंस बोलना हो तो आप विल बी और शैल बी लगा सकते हैं। जैसा आप बोलेंगे कि ही विल बी अ डॉक्टर, शी विल बी अ टीचर, एटसेट्रा। नाउ दूसरा हमारे पास जो प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उसका नाम है हैव। अब हैव के क्या मायने होते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि हैव के मायने देखिए होते हैं पोजीशन के। पोजीशन, पोजीशन की मीनिंग मालूम था किसी को इसमें से? पोजीशन मीन्स ओनरशिप, यानी मिल्कियत। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास एक बाइक है ना, मेरे पास 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 हाथ हैं, लाइक दिस। ओके, तो हम हैव बोलेंगे। देखिए, कल मैंने आपको प्रोनाउन का एक टेबल दिया था और कहा था उसको इस तरह से याद करें आप। आई वी यू दे, ही शी इट, आई वी यू दे, ही शी इट। आपको बड़ा अजीब लगेगा या किसी को हंसी भी आ रही हो, लेकिन दिस इज द वे, यही तरीका है इसको याद रखने का। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि आई वी यू दे के साथ कई सारी चीजें पूरे इंग्लिश ग्रामर में, पूरे इंग्लिश यूज में आपको एक रूल के हिसाब से याद रखनी पड़ती है, और ही शीट के साथ उसकी शक्ल बदल जाती है। उसकी एग्जाम्पल यहाँ हैव है। देखिए, हैव जो है वो आई वी यू दे के साथ आएगा। आप अगर बोलना है आई हैव अ कार, वी हैव अ कार, यू हैव अ कार और दे हैव अ कार। लेकिन अगर आपको बोलना है ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ, तो फिर आप हैव नहीं बोलेंगे, आपको हैज बोलना पड़ता है, HAS, हैज। क्योंकि हैज सिंगुलर फॉर्म है हैव की, राइट। और वो आएंगी फिर किसके साथ? ही शीट या सिंगुलर नाउन के साथ। तो हम जहां मैंने कहा आई हैव अ कार, मैं कहूंगा ही हैज अ कार, शी हैज 2 चिल्ड्रन, शी हैज अ बंगलो, शी हैज अ बाइसिकल। अब आपके घर में क्या क्या है, यानी आपकी मिल्कियत में क्या क्या है, वो सारी चीजें आप बोल सकते हैं। अगर कल मैं आपसे कहूं कि मुझे हैव के 10 सेंटेंसेस सुनाइए आप, तो आप बोलना कि कल क्यों सर, मैं तो अभी सुनाता हूँ। क्या इतना कॉन्फिडेंस है आपके पास? बोलिए हाँ, आई हैव कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। कैसा है? बहुत आसान है बोलना। देखिए, हैव को लीजिए और 10 चीजें सोचिए, आपके पास 10 कौन सी चीजें, और 10 सेंटेंस बन जाएंगे। आप बोलिए आई हैव अ बाइसिकल, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ टेलीविजन, आई हैव अ रेफ्रिजरेटर। देखिए, बोलना ही मकसद है हमको अगर हैबिट डेवलप करने के लिए। तो ये मत सोचिए कि आप कितना मोनोटोनस बोल रहे हैं और कितने कॉमन सेंटेंसेस ले रहे हैं, बल्कि ये देखिए कि आप हैबिट को डेवलप कर पा रहे हो क्या, आप लिमिटेड टाइम में इतने सारे सेंटेंसेस बोल पा रहे हो क्या। एंड दिस इज द सीक्रेट, व्हेन वी गो टू स्पीक वी नीड थॉट्स। अब जब हम बोलने जाते हैं तो हमें थॉट्स चाहिए, और वो इंग्लिश में फिर याद नहीं आते हैं हमको, समझे? तो उसके लिए हमें इस तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट करना पड़ेगी। आज हर चीज देखिए आप अपने घर में जो आपकी है, और बोलिए आई हैव दिस, आई हैव दैट, लाइक दिस। अच्छा, आपके पास अगर व्हाइट शर्ट है तो बोलिए आई हैव अ व्हाइट शर्ट। अगर आपके पास 2 ब्लू पैंट्स हैं, जीन्स, तो आप बोलिए आई हैव 2 ब्लू जीन्स। नो प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि आपके पास है। और अगर आप अपने बॉडी पार्ट को देखें तो कितने सेंटेंस बन जाएंगे आपके। आप बोल सकते हैं आई हैव 2 आईज, आई हैव अ नोज, आई हैव 2 ईयर्स, आई हैव टीथ, आई हैव 2 हैंड्स, I have 10 fingers, I have 2 legs, internal organs भी है आपके, I have a heart, okay, I have 2 lungs and 2 kidneys, I have, like this। समझ रहे हैं आप? कल आपसे मैं ये सब पूछने वाला हूँ, मैं सुनूंगा आपसे। ओके, आप मेरा ये लेक्चर को बाद में वीडियो रिकॉर्ड जो होता है हमारे ऐप पर, उसमें बाद में आप सुकून से देख भी सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो आपको तो चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। ये देखिए, हैव रहेगा किसके साथ फिर? आई वी यू दे, और ही शी इट के साथ हैज हो जाएगा। और इसकी पास्ट टेंस फॉर्म है हैड। पास्ट टेंस बताएगा कि आपके पास या किसी के पास कोई चीज
थी, तो हम उसको हैड कर देंगे, राइट, हैड। जैसे आप बोलेंगे मेरे पास 100 रुपये थे, पहले मैंने खर्च कर दिए, तो आप बोल सकते आई हैड 100 रुपीज, आई हैड अ कार, बेच दी मैंने, और माई ग्रैंडफादर हैड 100 एकर्स लैंड, और मेरे दादा के पास 100 एकड़ जमीन थी, बोले, है ना। तो यू कैन से व्हाट यू हैड और somebody हैड। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि जिस तरह से आप प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट टेंस में आई वी यू दे के साथ हैव कहते हैं और ही शीट के साथ हैज कहते हैं, पास्ट टेंस में सभी के साथ हैड होगा, चाहे आई वी यू दे हो या ही शी इट हो, हम बोल देंगे हैड। ओके, इसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। नाउ द थर्ड, एंड थर्ड इज डू। देखिए डू जो है ये मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरी भी है। अगर जब इसको मेन वर्ब के तौर पे हम लेंगे तो इसका मतलब होता है टू एक्ट, जिसे आप उर्दू में कहते हैं करना, बोलते हैं ना डू इट, करो इसे। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा तो वो अपनी मीनिंग टू एक्ट यानी करना की नहीं देगा, बल्कि ये उस टेंस की आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी उस टेंस की पहचान बन जाता है। और ये अक्सर जो है सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है नेगेटिव बनाते वक्त, और वर्बल क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बनाते वक्त। ओके, तो डू ये भी आएगा आई वी यू दे के साथ। इसके एग्जांपल जैसे मैं वर्बल क्वेश्चन लूँ तो मैं कहूंगा डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू गो टू स्कूल, डू यू रन फास्ट, डू यू रीड न्यूज़पेपर। और अगर हम ही शीट के साथ लेना चाहें तो ये डू डज बन जाता है, देखिए। इसीलिए कल मैंने आपको वो टेबल लिखा और कहा इस टेबल को याद कर लीजिए, आई वी यू दे, ही शी इट। जिस तरह अभी आपने देखा कि हैव का यूज आई वी यू दे के साथ होगा और ही शीट के साथ हैज हो जाएगा, उसी तरह डू आई वी यू दे के साथ आएगा और ही शीट के साथ डज हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन हम अगर ही शीट के बारे में पूछेंगे तो ये हो जाएंगे, डज ही गो टू स्कूल रेगुलरली, डज शी कुक वेल, डज शी नो मी, ओके, लाइक दिस। और अगर इसको हमने जैसे कहा नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आते हैं ये, तो डू नॉट और डज नॉट हो जाएंगे। जैसे बहुत ही कॉमन सेंटेंस है इंग्लिश के बारे में, लोग बोलते हैं आई डोंट नो इंग्लिश, है ना। तो देखिए मैंने क्या कहा, आई डोंट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती, यानी मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ। और यही सेंटेंस आपको ही के बारे में बोलना है कि वो इंग्लिश नहीं जानता है, तो आप क्या बोलेंगे, ही डजंट नो इंग्लिश। ओके, लेकिन आप फिक्र मत करिए, ये तो इंट्रोडक्शन है, आप ये सारी जो चीजें एग्जाम्पल जो सुन रहे हैं ये कोर्स में आगे आप तफसील से पढ़ेंगे और फिर और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कल आप मुझे क्या सुनाने वाले हैं, कल आप मुझे बी के सेंटेंसेस सुनाओ, कोई हैव के सुनाओ, कोई हैड के सुनाओ, ठीक है। लेकिन कल एक्सक्यूज मत करना प्लीज। तो देखिए ये हो गए हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं तो आपने बोलना 3। कौन कौन सी है, बी, हैव एंड डू। ये बी के फॉर्म्स हैं, एम इज आर, वॉज वर, शैल बी, विल बी। और ये हैव के हैज एंड हैड। और डू, डू की डज और इसकी पास्ट टेंस फॉर्म होती है डिड। क्लियर? कोई डाउट है क्या, पूछ लीजिए, फिर हम मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ बढ़ेंगे। यस, किसी को कोई डाउट? आवाज आ रही है मेरी? नो डाउट बोल दीजिए ना, नहीं है तो नो डाउट सर, नो डाउट। ओके। आप पहले माइक ऑन करना और उसके 1 सेकंड के बाद बोलना, क्योंकि जब आप माइक ऑन करके साथ बोलते हैं तो आधी ही आवाज मुझे आती है यहाँ पर, आपका पूरा मैसेज नहीं आता है। लेट मी चेक, समबडी सेंट मी मैसेज। किसी ने मैसेज भेजा आपकी क्लास से, कौन है भाई? प्लीज सर लाउडली, हाँ अब तो मैं लाउडली बोल रहा हूँ, आवाज आ रही होंगी अब आपको। आयशा, ओके, आयशा फातिमा कह रहे थे जोर से बोले, ठीक है हम जोर से बोल रहे हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी लेते हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि आपको फर्क समझ में आए। देखिए इसे मॉडल्स भी कहते हैं और मॉडल्स भी कहते हैं। सो मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो कैसी होती है, दैट यू कैन सी नाउ। अब आप उसको देखिएगा,
कि इसकी लिस्ट है, मैं भी आपको उसकी लिस्ट बता दे रहा हूँ, फिर हम उनकी गिनती करेंगे ताकि हमको पता चले कि टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हमें मिल रही हैं आज। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए इनकी लिस्ट है कैन, कैन का पास्ट होता है कुड, देन मे का पास्ट होता है माइट, देन विल शल, will and shall they are also models, they are changed into would in past tense। फिर देखिए है हमारे पास must and should। अब इसके बाद दो मार्जिनल ऑक्सिलरीज हैं जिनको ought to, OUGHT ought, TO2, and another one is used to। now you can see on the board here the list। आप एक काम करें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फास्ट। ले लिया है तो बोलिए मुझे, हैव यू टेकन, Yes, sir. all of you taken the screenshot? Hello? Yes, sir. Okay, good। So आइए देखिए, ये जो मॉडल्स हैं इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके मेरे अपने चैनल पर वीडियोस भी है, कैन के हैं, शुड के हैं, विल के हैं, मस्ट के हैं। इनके मैं वीडियो भी ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। वो भी मैं आपको, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो आपको वो आसानी से मिल जाएंगे, आप एडवांस में देख सकते हैं सारी चीजें, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऑलरेडी वीडियोस बने हैं मेरे अपने, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी और देखने में, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ। आइए वापस आते हैं और अब गिनते हैं कि कितनी वर्ब हमको मिली है, कितनी हेल्पिंग वर्ब हमको मिली है। तो चलिए मैं गिन रहा हूँ, देखिए गलत तो नहीं गिन रहा हूँ मैं। ये बी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कितनी मिली हमको, 14। करेक्ट है, आप भी गिन ले सकते हैं। बी के 8 हैं और हैव के 3 और डू के 3, ऐसे हो गए 14। अब मॉडल्स कितने हैं देखिए, कैन, कुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी मॉडल्स 9 है और मार्जिनल ऑक्सिलरीज 2 है, ऐसे ये हो गए हैं 11। तो टोटल कितना आया हमारा, कितना टोटल हो गया है, नजर आ रहा है आपको? कैन यू सी द टोटल? हेलो? अरे भाई हाँ या ना तो बोलिए, मुझे भी लगना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ। Yes, yes, we can see the total. ओके गुड गुड। ओके तो सी मॉडल ऑक्सिलरीज ये हुए। सो लुक, अगर आप ये 25 ऑक्सिलरीज को याद रख लें और आप, नथिंग इज न्यू टू यू, सब आपके पहचान के वर्ड हैं ना। आप आज हमने इसको देख लिया कि कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है इंग्लिश में। दैट विल हेल्प यू व्हेन वी गो टू लर्न टेंसेस। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। एनी क्वेश्चन? No. No, sir. There लेने is सर। more। हाँ क्या बोल रहे हैं इरशाद? सर स्क्रीनशॉट लेना है। हेलो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने, ले लीजिए फास्ट, बट इसको नोट जरूर करना, आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए। ये डिजिटल एज में सब स्क्रीनशॉट ही चल रहा है, लेकिन आप मेमोरी में स्क्रीनशॉट रखें सेव, so that will be great, that will be helpful for you। Taken. Finish? Okay, shall I rub this now? Okay, देखिए हाँ, may I know is Mohammed Al Kafiri joined us from Pune? Yes, I have. Thank you to I'm on the join call. us। So मैं चाहूंगा, okay, तो मैं चाहूंगा लास्ट के 5 मिनट आप कुछ बोलें स्टूडेंट से। ओके प्लीज, Inshallah. you make a Sure. make up your mind, I will give you last 5 minutes। Thank you. Okay, Sure. so now I would come love. back here। Thank you for accepting our offer proposal। Main verb, now let's move to main verb। Main Okay. verb, I told you that this is action word, action words actually, these words are action words, जो हमने आपको कल डिस्कस किया था कि क्या होता है, जो
जैसे हम मीन वर्ब कैसे पहचानते हैं, बहुत ही आसानी से। सबको ना 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 लग जाता है ना, खाना पीना खेलना कूदना भागना। इन दिस वे वी इजीली आइडेंटिफाई द मीन वर्ब। बट व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश में तो अगर जब तक हमको माइंड में मालूम होंगे हम उसको, हाँ जब, आयशा बेटे आपका माइक बंद रखिए। जब तक इंग्लिश में हमको मीनिंग नहीं मालूम होंगे हम नहीं यूज कर सकते। मैं आपको दो डिक्शनरी के नाम देता हूँ, आप अपने सेल फोन में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश टू उर्दू देखने की आदत है तो उसकी एक बहुत ही अच्छी ऐप है, एक पाकिस्तान से डेवलप किया गया एक ऐप है जिसका नाम है डिक्ट बॉक्स। नजर आ रहा है बोर्ड पर, DICT, डिक्ट बॉक्स। ये ऐसा ऐप है, इसमें आपको तमाम ऑलमोस्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस में, आप डालिए गूगल प्ले में डिक्ट बॉक्स। अच्छा ये कॉल आ गया था मुझे। आप डालिए डिक्ट बॉक्स इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है, तो आपको उर्दू में ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऑफलाइन है, ऑनलाइन की जरूरत नहीं। और दूसरा एक है इंग्लिश टू इंग्लिश, दैट इज वर्ल्ड वेब। वर्ड वेब, नॉट वर्ल्ड वेब, वर्ड वेब। दिस विल गिव यू इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग। आप दोनों डाल लें, दैट विल बी गुड। ओके, ठीक है। ये इसलिए कि जो भी आपको नए वर्ड्स मिलेंगे रीडिंग में, लिसनिंग में, यू कैन चेक द मीनिंग। तो नए वर्ड्स होंगे। लिखा आपने? Yes, sir. ओके। और अगर नहीं कुछ दिक्कत हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आई विल। देखिए मेन वर्ब दो टाइप की है। मैंने जैसे कहा, आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेन वर्ब के चार्ट भेज दूं। ओके, जो हमारे पास टाइप्ड चार्ट है उसमें मीनिंग नहीं लिखी है, लेकिन हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी मीनिंग उर्दू में लिख कर रखी है, हमको दी है। तो अगर आप कहें तो वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ताकि आपका काम तो शुरू हो जाए। और मोर देन 200, अराउंड 250 कुछ है जो कॉमन वर्ब है, जो रोज यूज कर सकते हैं आप। Okay, main verb first is called strong, strong verb, and the second is weak verb, जैसे irregular और regular verb भी कहते हैं इन्हें। ओके, देखिए स्ट्रॉन्ग वर्ब में तीन फॉर्म होते हैं, आपने देखा होगा स्कूल से पढ़ते आए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट टेंस फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल। आप देखते होंगे डिक्शनरी, अगर जिसको देखने की आदत है, पास्ट पार्टिसिपल लिखा होता है। अगर आप देखते हैं कि स्पीक स्पोकन, अगर कोई वर्ड पर जाते हैं आप स्पोकन, तो वहाँ लिखा होता है पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज द थर्ड फॉर्म। और पास्ट टेंस कहते हैं सेकंड फॉर्म को। अब कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होती है, वरना अक्सर बच्चे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फ्यूचर टेंस फॉर्म। नो, इट इज पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म। V1, V2, V3 जनरली टीचर ऐसा सिखाते होंगे, आपके स्कूल में सिखाया होगा तो। V1, V2, V3, एंड द फोर्थ वन इज V1 प्लस ING। ये फेवरेट होती है स्टूडेंट्स की, इसको भी पार्टिसिपल ही कहते हैं, बट इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। So present participle means ING form of the verb. I have to check the watch. We have to give time to Muhammad sir today. So strong verb की मैं आपको फीचर बताता हूँ। Strong verb किसे कहते हैं? Strong verb means a verb which has all its three form different. ऐसी वर्ब होती है जिसकी तीनों फॉर्म एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल गो, इट्स अ कॉमन वर्ब, सेकंड फॉर्म वेंट, एंड थर्ड फॉर्म is gone. And this is easy one, you can make by it yourself. Going, go, went, gone। और ये आपको ट्रबल यानी मुसीबत मुश्किल पैदा कर सकती है, ये अक्सर याद नहीं रहती इसकी सेकंड उसकी क्या है। लेकिन कुछ लॉजिक्स देता हूँ मैं आपको, वो लॉजिक याद रखिए, स्पेलिंग का लॉजिक है, दैट विल हेल्प यू। लेकिन मैंने कुछ लॉजिक्स निकाले तो वो बताता हूँ, बाकी आप और सर्च कर सकते हैं, और नए लॉजिक अगर आपको मिलते हैं तो आप हमको सेंड कर सकते हैं। जैसे देखिए सिंग, SING, सिंग, इसकी सेकंड फॉर्म देखिए क्या हो रही है, सैंग, और थर्ड फॉर्म है संग। तो अगर आप स्पेलिंग पैटर्न देखें तो ING ANG में चेंज हो गया, और इधर थर्ड फॉर्म में UNG। तो इसी को अगर आप अप्लाई करें रिंग पर, तो ऑब्वियसली रिंग का हो जाएगा रैंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएंगी रंग। अब देखिए तीसरी वैसी मैंने लिया ड्रिंक,
तो इसका देखिए ANK हो जाएगा ड्रैंक, जैसा ING हुआ था, और थर्ड फॉर्म हो जाएंगी ड्रंक, एंड द लास्ट इज सिंक, इसका हो जाएगा सैंक, एंड थर्ड फॉर्म विल बी संक। देखिए स्पेलिंग पैटर्न अब याद करते बैठो, जैसे बचपन में आप मस्जिद में या स्कूल में बच्चे झूल झूल के याद करते हैं, सिंग सैंग संग, ड्रिंग ड्रैंग ड्रंग, रिंग रैंग, यू नीड नॉट टू डू दैट, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर। अब ऐसे लेकिन कुछ एक्सेप्शनल वर्ड भी है, जैसे कुछ और वर्ड हो सकता है जिसमें INK आए या ING आए, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है, सो दैट इज एक्सेप्शनल। वो आप रीडिंग में सर्च करिए, देखिए आप जितना अपना एरिया बढ़ाएंगे रीडिंग का ना, उतने आपको वोकैबुलरी मिलेंगे। वोकैबुलरी सिर्फ वर्ब नहीं है, वोकैबुलरी में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो आप नाउन, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, दीज ऑल आर दी वर्ड्स। ओके, सो ये एक पैटर्न हुआ। देखिए INK, फिर एक और अच्छे से पैटर्न बोल बताता हूँ मैं, जैसे नो, KNOW, नो, सेकंड फॉर्म देखिए क्या हो रही है, KNEW, यहाँ वोवेल चेंज हुआ है, एंड थर्ड इज फर्स्ट फॉर्म को ही लेके लास्ट में N लगा दीजिए, नोन हो जाएगा। अब इस पैटर्न पर और वर्ब बताता हूँ मैं आपको, ये ऊपर का मैं रब कर दूं, अगर नीचे बोर्ड नहीं दिख रहा हो तो, आई एम गोइंग टू रब दिस। देखिए इसी पैटर्न पर कुछ वर्ब बता रहा हूँ, स्पेलिंग देखिए, KNOW, KNEW और KNOWN, नोन। उसी तरह देखिए यहाँ पर थ्रो, थ्रो, इसका फिर क्या हो जाएगा, थ्रू। देखिए नो का न्यू, थ्रो का थ्रू, एंड लास्ट इज थ्रोन, यानी फर्स्ट फॉर्म को आपने एन लगा दिया, थ्रोन हो गया। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, ब्लो, देन ब्लू, एंड हियर इज ब्लोन। सो ये आप अगर, दिस इज ऑल्सो यू कैन से, एक ये निमोनिक्स, आपने कभी सुना हो निमोनिक्स क्या होता है, पैटर्न बना दिया जाता है, और उस पे सब, यानी पूरे स्कूल में अगर पढ़ाया हो टीचर ने, वेब ज्योर पढ़ाया था आपको, इंद्रधनुष के 7 रंग, जो धनक होती है, खौ से खिजा, क्या बोलते हैं उसको, रेनबो, रेनबो, उसके 7 कलर को एक आपको एक्रोनिम दिया होगा टीचर ने, उसको निमोनिक्स बोलते हैं उस पैटर्न कि वेब ज्योर, V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, एंड क्या है, वेब ज्योर, रेड, पूरे याद हो जाते। तो ये एक पैटर्न आप स्पेलिंग का बना ले, ये आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ब में दिक्कत आएगी, वीक वर्ब बहुत आसान है याद रखना, वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, फ्लाई, फ्लू, एंड फ्लोन, और उसी तरह ग्रो, GROW, ग्रीव, एंड ग्रोन, फिनिश। चलिए अब हम यहाँ रुक जाते हैं, कल मैं आपको वीक वर्ब बता के टॉपिक को वाइंड अप कर दूंगा। वी हैव मोहम्मद अल कसेरी विद अस, मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर वो और आपको डिटेल में उनका इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। कैन यू हियर मी मोहम्मद सर? हेलो, Yes, I can hear you. Can you hear me? okay, yeah, of course, clearly. Dear student, we have got with us Muhammad Al Kaseri, Muhammad bin Sultan Al Kaseri. I will not talk much about him. He is my friend, my colleague, my relative, all. So many relations we have got, but the most strong relation we have, that is of friendship, and the reason of that friendship is this language, English language. I think so. ये मोहम्मद भाई जो है वो यहाँ पर उन्होंने, उनकी सबसे खास बात है कि उन्होंने इंग्लिश को सीख कर ब्रिटिश अमेरिकन प्रोसेस के लिए BPOs जो होते हैं, कॉल सेंटर्स पुणे में, उसके लिए कई साल काम किया। फिर सऊदी अरबिया जिद्दा में भी उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम किया, और अभी यहाँ पुणे में है वो एक फ्रेंच कंपनी में काम कर रहे हैं। मोहम्मद भाई, मिस्टर मोहम्मद अल कसेरी सर, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड मैं चाहता हूं कि आप अपने हमारे, यू हैव 5 मिनट्स, वी आर रनिंग वेरी लेस टाइम नाउ, सो इन 5 मिनट में हमारे पास, देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि 20 एंट्रीज है, लेकिन 11-12 बच्चे ही आ रहे हैं डेली, जो भी एस्पिरेंट्स हैं। सो आप थोड़ा सा इनको बताएं कि लैंग्वेज सीखने के लिए जहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा टीचर भी मिले, वहीं एक स्टूडेंट का रोल क्या होता है
कितना वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनका कैसे फायदा होगा. नाउ हियर आई कॉल अपॉन Mohammed Al Katheri. That will be better if you come with camera. Yeah, अगर आप I am. कैमरा, या I am थैंक यू वेरी मच. displaying my video. Okay. So, Assalamu alaikum. Hello, everyone. वालेकुम अस्सलाम. And You can answer him by saying वालेकुम अस्सलाम. Okay, please proceed. सो मेरे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 5 मिनट में आपको बोलना है. तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16-17 साल से जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस लैंग्वेज की बदौलत है, इंग्लिश लैंग्वेज की. तो अगर एजुकेशन के हिसाब से आप देखें तो मैंने फार्मेसी किया है, और लेकिन मैं साइंस फील्ड में या कोई मेडिकल स्टोर खोलकर या फिर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ. मुझे जो रोजी मिली वो इस लैंग्वेज की बदौलत मिली. जैसे फैसल ने बताया कि हमारे बीच में एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो है वो है इंग्लिश. तो हम लोग ने साथ में बहुत मेहनत की है. रोज़ हम न्यूज़पेपर लेकर बैठकर उसमें स्टडी करके एक दूसरे को नए नए वर्ड्स बताकर जहाँ पे चैलेंजेस आते थे वो हम साथ में डिस्कस करके हमने प्रोग्रेस किया है. और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो है इस क्लास का. सो इस टाइप की ही क्लास से हमारी शुरुआत हुई और वहीं से इंटरेस्ट पैदा हुआ, और उसी के बाद मेहनत करते हुए पहले तो क्लास को अच्छे से अटेंड कर सारे जो असाइनमेंट वगैरह है उसको ख़त्म कर हमने मतलब जो इंग्लिश पे काम करना शुरू किया था. फिर उसके बाद भी हम रुके नहीं, हमने कोशिश करते रहे, हम लोग सीखते रहे. चाहे वो रीडिंग हो, स्टार्टिंग विथ न्यूज़पेपर, रोज न्यूज़पेपर वगैरह, चंद किताबें भी पढ़ना शुरू किया. उसमें आपको स्पेलिंग्स, उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है. उसके साथ साथ कुछ ऑडियो विजुअल जैसे न्यूज़ वगैरह देखना, ये करते करते ही हम आज इस मकाम पे पहुंचे. तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद से मैं पहला बंदा था जो पूना में एक कॉल सेंटर जहाँ पे आपको अंग्रेज़ों से बात करनी होती है उसमें मैं ज्वाइन हुआ. और तकरीबन 6 साल तक मैंने वही काम किया कि डायरेक्टली जो कस्टमर्स होते थे, जो अमेरिका से होते थे, यूके से होते थे, उनसे बातचीत करके उनकी जो प्रॉब्लम होती थी वो सब पॉसिबल इसी वजह से हुआ कि इंग्लिश में इंटरेस्ट लिया, और इसी वजह से हुआ कि जो इंग्लिश की जो क्लासेस वगैरह थी उसको सीरियसली किया. अभी फैसल सर जो है उनको बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह. तकरीबन मुझे लगता है 10 या 12 साल से ये स्पोकन क्लास वो कर रहे हैं, और उसमें ये क्लास इम्प्रूव ही हो रही है हर बार और अच्छी हो रही है. तो ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा. तो आप माशाल्लाह ज्वाइन किए, लेकिन अभी जो लोग ने ज्वाइन नहीं किया, अगर आप उनको कांटेक्ट करके उनको रिक्वेस्ट कर सकते तो अच्छी बात है. लेकिन कम से कम इतना कीजिए कि आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाइए, और ये क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिए. ये मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग से, क्योंकि इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो जैसे मुझे कल ही पता चला. अभी मैं आपको बताता हूँ कि कल मेरा एक इंटरव्यू था, और इंटरव्यू एक अच्छी जॉब के लिए था, और उस इंटरव्यू के दौरान मेरे को बताया गया कि मेरा जो काम रहेगा वो पूरे वर्ल्ड के हमारे कंपनी के अलग अलग जो सेंटर्स है उन लोगों के साथ कांटेक्ट करके उनके पास कितना माल है, कितना इन्वेंटरी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बातचीत करके उनको समझा के कि सब ये आइटम 100 है तो आपको 100 क्यों चाहिए, आप उसको 50 पे क्यों नहीं कर सकते. तो उस टाइप की जॉब के लिए मैंने ट्राई किया था, और पूरे इंटरव्यू के बाद जो इंटरव्यूअर था उसने मुझसे जो फीडबैक उसने जो दिया, उसने ये कहा कि एक बात तो आपसे बात करके मुझे पता चल गई कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप पूरे ग्लोबल कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं वहाँ पे बहुत सेटिस्फाइड हूँ. फिर आपकी जो लर्निंग है, मतलब इंग्लिश आपने जो लर्न किया है, जैसा आपने बताया कि आप 12वीं तक उर्दू मीडियम से पढ़ आपने ऐसी इंग्लिश सीखी है, तो इससे एक बात समझ में आती है कि आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी है, तो हमारा जो काम है आप जल्दी सीख पाओगे. तो मुझे बहुत खुशी हुई, और फिर मतलब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि आज से मतलब तकरीबन 20 साल पहले
फैसल ने हमने जो शुरुआत किए थे इंग्लिश सीखने का, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, उसका ये फायदा है कि मतलब इंटरव्यू के दौरान ही जो इंटरव्यूअर है वो बता रहा है सामने से कि मतलब तुमसे बात करने के बाद ये लग रहा है कि मतलब कम्युनिकेशन का मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आपकी इंग्लिश के ऊपर जो कमांड है उसका उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और ये भी बताता है कि आपकी लर्निंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। तो मतलब मेरी जिंदगी के अंदर मैंने कई सारे अच्छे काम किया होगा, लेकिन उसमें से एक काम जो मुझे कल याद आया वो ये था कि मैंने सही वक्त पर इंग्लिश को सीखा और उस पर मेहनत करता रहा। आज 20 साल से भी मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस कभी खत्म हो गया। तो आप लोग से भी गुजारिश करूंगा कि मौके को आप हाथ से मत जाने दीजिए। और ज़्यादा नहीं है, 45 मिनट्स, 1 घंटा, भले कुछ भी हो जाए आप निकालिए। काम निकल जाते। जैसे अभी मैं 2 दिन से एक क्लास ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ निकल रहा था। तो परसों मुझे कहीं जाना था, फिर कल मेरा इंटरव्यू निकल गया था, तो आज भी थोड़ा सा मैं लेट हो गया। लेकिन आप लोग कम से कम ये करो कि 1 घंटा पहले ही सारे जो काम है, जो भी आपको डिस्ट्रैक्शंस वगैरह आ सकते हैं, उसको तो साइड में रखो, उसको मैनेज करो और ये क्लास को मिस मत करो। और इंशाल्लाह आगे जाके 10-15 साल के बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपका ये कितना अच्छा डिसीजन था, और ये आपने जो टाइम डिवोट किया इसकी वजह से आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हुआ, और ये लैंग्वेज का फ़ायदा आपको जाके कितना होगा वो अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज मत करिए और सुस्ती काहिली बिल्कुल मत कीजिए, और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। फैसल, बस इतना ही Okay, बोल सकता हूँ मैं। वेलकम। जजाकल्ला। thank you very much. Thank you very much, Mr. वही Muhammad आप, Al Katheri. यू वेलकम, यू मोस्ट Yes. वेलकम। See, he was Muhammad who was talking to us, and I'm very happy that you have patiently listened to him. But not you don't have to listen only, but you have to practice what he has advised you. देखिए जिंदगी में मौके आपको कहाँ कब कैसा मिल जाए हम नहीं जानते, ना आप उसको जान पाएंगे। अलबत्ता हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए कि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है तो हम उसको कैश आउट करवा सके। हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं मोहम्मद अल कसेरी को फॉर अ न्यू ओपनिंग। May you have more ways for progress in future. Thank you very इंशाल्लाह much. दुआ करिए कि और वो जॉब आप मिल जाए मेरे को इंशाल्लाह। अभी को तो पहले ही इंशाल्लाह राउंड हमें था। we are very इंशाल्लाह, hopeful, yeah, we are hopeful that you will इंशाल्लाह, get that इंशाल्लाह। and we will pray especially for that. और जज़ाकल्लाह दूसरी खैर। बात ये कि हम आपसे वक्तन फ़ौक्तन इस तरह से खिदमात लेते रहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आपने उनको बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया, और आप उनको फ्यूचर में ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट्स वगैरह से भी कुछ गाइडलाइन देंगे तो बहुत उनको भी बिल्कुल, सीखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू। आज की क्लास अब यहाँ ख़त्म होने जा रही है, लेकिन मैंने जो आपसे काम दिया है वो कल मुझे सुनाइएगा ज़रूर। बी पर बोलिए, हैव पर बोलिए, डू पर बोलिए, जहाँ आपको जैसे कन्वीनियंस और कॉन्फिडेंस आता है उस तरह से आप बोल सकते हैं अपने कन्वीनियंस के एतबार से। और कुछ रहा तो मैसेज कर दे मुझे आप, और मैं आपको वर्ब के चार्ट्स अगर आज होते हैं तो भेजता हूँ, वरना कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भेज देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। यू टू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।